हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ और प्रे करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे से होंगे, बहुत खुश होंगे। तो आज इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं क्लास 6 से चैप्टर 3 अक्लमंद बिल्ली। इस चैप्टर का उद्देश्य, इस पाठ का उद्देश्य अवसर का उचित समय पर उपयोग कर लेने की सीख देना है। साथ ही साथ किसी की बातों पर बिना सोचे समझे विश्वास नहीं करना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे इस चैप्टर से शब्द अर्थ। पहला शब्द है मुंडी, मतलब सिर। लालसा मतलब इच्छा या कामना। लालच, गौर से निहारना मतलब ध्यानपूर्वक देखना। सन्नाटा मतलब शांति। चौकन्ना मतलब सतर्क या सावधान। आफत मतलब मुसीबत। मुँह मतलब प्रेम या ममता। फौरन मतलब तुरंत। झुरमुट मतलब पौधों, पत्तों, डालियों का घेरा। निकम्मी मतलब अयोग्य, जिसके पास कोई काम ना हो। मुहावरे देख लेते हैं। मुंह में पानी आना, लार टपकाना, खाने की इच्छा होना, 9-2-11 होना, भाग जाना, घात लगाए बैठना, मौका ताकना, नज़र गड़ाना, ध्यान से देखना, चैन की सांस लेना, राहत का अनुभव करना, मौका हाथ लगना, अवसर मिलना, बेपाँव आना, चुपके से आना। अब देख लेते हैं। बताइए, बिल्ली को खाने के लिए कहाँ से क्या मिला। तो इसका उत्तर लिखेंगे। बिल्ली को किसी के घर से खाने के लिए रोहू मछली की एक मुंडी मिल गई थी। दूसरा है, मुंडी मिलने पर बिल्ली ने क्या सोचा। बिल्ली ने सोचा, इतनी बड़ी मुंडी मिलना तो भाग्य की बात है। अगला है, नेवले को देख बिल्ली ने क्या बहाना बनाया। नेवले को देखकर बिल्ली ने बहाना बनाया कि वो मछली की मुंडी एक जादू की मुंडी है, जिसने जादू के बल से उसे पेड़ के ऊपर घसीटा है और यहाँ बैठा रखा है। इसके जादू के प्रभाव से उसके अंग बेजान हो गए। अगला है, बिल्ली के भोजन को हड़पने के लिए कौन कौन आए। बिल्ली के भोजन को हड़पने के लिए नेवला, गिद्ध और बाज आए। आगे है मूल्यपरक प्रश्न, जैसे आप यहाँ से देख लेंगे। हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। गद्यांश पढ़कर प्रश्न के उत्तर लिखिए। गिद्ध छोड़ने वाला डैश डैश। इसमें पहला है, गिद्ध क्या चाहता था। गिद्ध मछली की मुंडी को खाना चाहता था। दूसरा है, नेवले ने मुंडी को जादुई क्यों कहा। नेवले ने मुंडी को जादुई इसलिए कहा क्योंकि नेवले से मुंडी को बचाने के लिए बिल्ली ने झूठ बोला था कि वो जादुई मुंडी है। ग है, नेवले के अनुसार बिल्ली पेड़ पर कैसे पहुंची थी। नेवले के अनुसार जादुई मुंडी ने जादू मंत्र करके बिल्ली को पेड़ पर खींचा था। बिल्ली पत्थर की मूर्ति जैसी क्यों लग रही थी। बिल्ली जरा सा भी हिल डुल नहीं रही थी, पलके भी नहीं झपकाती थी, इसलिए वो पत्थर की मूर्ति जैसी लग रही थी। अगला है, संक्षेप में लिखिए। पहला है, इसमें बिल्ली का मन मछली की मुंडी तोड़ने को क्यों नहीं कर रहा था। बिल्ली का मन मछली की मुंडी को तोड़ने को नहीं कर रहा था क्योंकि वो नदी की ताज़ा मछली थी जिसकी खुशबू उसे भा रही थी। ग है, नेवला मुंडी को खाने की जगह उसे क्यों ताकता रहा। बिल्ली ने नेवला को इतना डरा दिया कि वो चाहते हुए भी उसे नहीं खा सका। बिल्ली ने कहा कि ये जादू की मुंडी है और इसने मुझे निकम्मा बना दिया। ये सुनकर नेवला उसे ताकता रह गया। ग है, बिल्ली ने नेवले, बाज और गिद्ध को क्या विश्वास दिलाया। बिल्ली ने नेवले, बाज और गिद्ध को विश्वास दिलाया कि वो जादुई मछली की मुंडी एक राक्षस बनेगी और उन सबको मार देगी। अब देखते हैं, विस्तार से उत्तर लिखिए। बिल्ली ने मछली तुरंत क्यों नहीं खाई, उसने क्या क्या सोचा। उत्तर लिखेंगे। बिल्ली ने मछली की मुंडी को सामने रखकर गौर से निहारा और सोचा कि ये बहुत सुंदर है, इसे एक ही रोज़ में क्यों खाया जाए। थोड़ा थोड़ा करके 3 रोज़ में खाया जा सकता है। इस तरह एक मछली का स्वाद 3 रोज़ तक लिया जा सकता है। अब इसमें ख है, गिद्ध ने मछली और नेवले को बेवकूफ़ क्यों कहा। मछली की मुंडी देखकर गिद्ध के मुंह में भी पानी आ गया। उसने बिल्ली और नेवले जैसे मांसाहारी जानवरों को मुंडी को ताकते देख उन्हें बेवकूफ़ कहा। गिद्ध के अनुसार उन्हें अब तक मुंडी को खा लेना चाहिए था। ग है, अपने ऊपर जादू का असर दिखाने के लिए बिल्ली ने कैसा भी नहीं किया। अपने ऊपर जादू का असर दिखाने के लिए बिल्ली चुपचाप बैठी रही, न पलके डुलाती थी न कोई अंग हिलाती थी। वो बिल्कुल पत्थर की मूर्ति की तरह निर्जीव बनकर बैठी थी।
अगला है घ, नेवलेबाज और गिद्ध को भगाने के लिए बिल्ली ने क्या कहा। नेवलेबाज और गिद्ध को भगाने के लिए बिल्ली ने कहा, भाइयों, अब ये मछली की मुंडी एक राक्षस बनेगी। उसकी आंखों में राक्षस शक्ल दिखाई दे रही है। उसके दोनों हाथों में 2 तलवारें हैं। तलवारें उठाकर वो कह रहा है कि वो हमारा वध करेगा। आप लोग यहाँ रहेंगे तो अवश्य मारे जाएंगे। अगर ज़िंदा रहना चाहते हैं तो यहाँ से फ़ौरन भाग जाइए। इस कहानी से क्या सीख मिलती है? इस कहानी से सीख मिलती है कि हमें मिले हुए अवसर का उसी समय भरपूर उपयोग ये सोचकर कर लेना चाहिए कि अवसर सबसे उत्तम है। ये कहानी बुद्धि चातुर को भी दर्शाती है। यदि बुद्धि का उपयोग सही समय पर किया जाए तो समस्याओं से पार पाया जा सकता है। अति उत्तम की प्रतीक्षा करने से हम जीवन में नई मुसीबतों को ही आमंत्रित करते हैं। हमें जीवन में किसी की बातों पर प्रथम दृष्टि में ही विश्वास नहीं कर लेना चाहिए। विश्वास को तर्क के तराजू पर तौल लेना चाहिए। बिना परिश्रम किए अच्छे परिणाम की अपेक्षा हमें मुसीबत में डाल सकती है। च है, जिस मछली को खाने के लिए बिल्ली इतना सोच रही थी उसे अंत में एकदम पूरा खा गई। क्यों? जिस मछली को खाने के लिए बिल्ली इतना सोच रही थी उसे अंत में एकदम पूरा खा गई, क्योंकि वो ये समझ गई थी कि अवसर का लाभ उसी समय उठा लेना चाहिए। देर करने पर अवसर हाथ से निकलकर किसी और के सुख का कारण बन सकता है। बाद में पछतावे के सिवा और कुछ नहीं मिलने वाला है। आशय स्पष्ट कीजिए। बिल्ली को संयोग से रोहू मछली की बड़ी सी मुंडी मिल गई थी जिसे वो 3 दिन तक आराम से खा सकती थी। इस तरह यह निश्चित हो गया था कि उसे 3 दिन तक स्वादिष्ट खाना ढूंढना नहीं पड़ेगा, इसलिए उसे मुंडी को रईसी खाना कहा। ख है, चालाक बिल्ली द्वारा नेवले को वहाँ से भगाने के लिए ये बहाना बनाया गया जिससे वो सुकून के साथ मछली को खा सके। व्याकरण की तरफ बढ़ते हैं। शब्द युग्म प्रत्येक का एक एक उदाहरण स्वयं लिखिए। खाते पीते, अच्छा बुरा, खान पान, पानी वानी, चलते चलते। अब इसमें है लिंग बदलिए। गिद्ध का हो जाएगा मादा गिद्ध, मछली का नर मछली, खरगोश का मादा खरगोश, मच्छर का मादा मच्छर, मक्खी का नर मक्खी, मैना का नर मैना, कोयल का नर कोयल, कौवा का मादा कौवा और कछुआ का मादा कछुआ। अगला है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखिए। जो मांस खाता है मांसाहारी, जो किसी काम का ना हो बेकाम, जहाँ पहुँचना सरल हो सुगम, जो मांस न खाता हो शाकाहारी, जो कभी न मरे अमर, जिसे टाला ना जा सके अटल। निम्नलिखित शब्दों से भाववाचक संज्ञाएं बनाइए। सुंदर से सुंदरता, डरावना से डर, मित्र से मित्रता, होशियार से होशियारी, सुगंधित से सुगंध, पशु से पशुता, चढ़ना से चढ़ाई, गिराना से गिरावट, सोचना से सोच। मुहावरों का अपने वाक्य में प्रयोग कीजिए। मुंह में पानी आना, जलेबियां देखकर मेरे मुंह में पानी आ गया। दूसरा है 9 2 11 होना, पुलिस को देखते ही चोर 9 2 11 हो गया। चैन की सांस लेना, परीक्षा समाप्त होने पर ही मैं चैन की सांस लूँगा। दबे पाँव आना, बिल्ली कमरे में दबे पाँव आई। चुपचाप खिसक जाना, अध्यापक को देखते ही छात्र मैदान से चुपचाप खिसक गए। बिल्ली से संबंधित कोई 2 मुहावरे या कहावतें लिखिए। बिल्ली के गले में घंटी बांधना, बिल्ली के भागो छींका टूटा। अब है सब्जेक्ट इनरिचमेंट एक्टिविटी। बच्चे से यहाँ से देख के स्वयं करेंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो हेल्पफुल होगी। मिलेंगे अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। अलविदा।